अपने ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और देखते हैं कि आप लोग का दसम जो वर्ग है उसका तृतीय पाठ जो अलस कथा है उसके बारे में हमने जो पढ़ा है उसका मौखिक जो प्रश्नोत्तर है जो हमारा दसम वर्ग है, दसम वर्ग का अलस कथा, अलस कथा जो कि तृतीय पाठ से दिया गया है, उसका मौखिक क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। मौखिक प्रश्न का मौखिक प्रश्नोत्तर 2। तो मौखिक प्रश्नोत्तर 2 में अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि मौखिक प्रश्नोत्तर 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न क्या दे रहा है बताइए। अधोलिखितानि प्रश्नानि उत्तरम एक पदेन वदता, यानी अधोलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है उसका एक ही शब्द देना है। तो एक ही शब्द में दिया है कि अग्नि दृष्ट्वा के पलायिता, जब आग लगा तो कौन पलायन करने लगे, तो एक का सॉरी 2 का क सर्वे धूर्ता, इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे धूर्ता। धूर्त लोग ही अपनी जान बचा करके एक दूसरे का सहयोग न करके भागते हैं, लेकिन जो अच्छे व्यवहारवादी व्यक्ति होते हैं वो दुख में भी साथ देते हैं और सुख में भी साथ देते हैं, यानी कहीं भी उनकी परिस्थिति जो है उसमें परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो सर्वे धूर्ता, ये जितने सर्वे धूर्ता जो थे सभी क्या किए, पलायन हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए हुए थे, तो चत्वार पुरुषा, चत्वार पुरुषा सुप्ता आसन, ठीक है, चत्वार पुरुषा सुप्ता आसन, 4 पुरुष सोए हुए थे। तीसरा दिया है क नंबर में एक पुरुष किम अवदता, एक पुरुष क्या कहते हैं, एक पुरुषा, एक पुरुष क्या कहते हैं, तो कथमयम कोलाहलम, यानी तुम लोग कितने शोर करते हो, कथमयम, कथमयम कोलाहलम, यानी तुम लोग कितने, प्रथम पुरुष अवदत्ता, प्रथम पुरुष अवदत्ता। हाँ में देखिए क्या दिया है, द्वितीय पुरुष की अवदत्ता। अब दूसरा पुरुष क्या बोलता है, तो द्वितीय पुरुष क्या बोलते हैं कि अग्नि, अग्नि, अग्निगृहे, अग्निगृहे, गृह लग्नम, अग्निगृहे अग्नि लग्नो अस्मि, अग्नि लग्नो अस्मि, यानी लगता है कि घर के चारों ओर आग लग गया है। दूसरा पुरुष कहता है कि लगता है कि घर के चारों ओर आग लग गया है। अब देखिए 5वां प्रश्न है, अंग 2 का अंग 2 का अंग हम देखते हैं क्या है, दो कांगा में दिया है गृह तृतीय पुरुष की मौदता। अब तीसरा पुरुष क्या बोलता है, तो तीसरा पुरुष देखिए क्या बोलता है कि को अपि धार्मिका नास्ति, वो तो इतना आलसी है कि कहता है कि को अपि धार्मिको नास्ति, यानी कोई भी यहाँ धार्मिक नहीं है, वो खुद अपना जान बचाना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि को अपि धार्मिका नास्ति, ठीक है, ये अंग है। अब 6 प्रश्न हम देखते हैं, 6 प्रश्न में दिया है चतुर्थ पुरुषा किम अवदत्ता, 4 पुरुष क्या बोलते हैं, तो चौथा पुरुष कहता है तुष्णीम भवन्तु, तुष्णीम भवन्तु, ठीक है।
तो श्रीम भवन्तु का मतलब होता है कि जब आग लगेगा तो हम लोग चले जाएंगे, तो फिर भूखे प्यासे हम लोग कहाँ भटकेंगे। यानी आग लगा तो जान बचाने की चिंता नहीं थी उन्हें, क्या थी, आलस का त्याग करके काम करने की भावना उनके मन में हो गई। अब देखिए छ में दिया है तु श्री वीरेश्वर का आशित, वीरेश्वर का आशित। प्रश्न नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिलाया मंत्री, मिथिलाया मंत्री, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। अब ज में देखेंगे, ज में क्या है, ज में दिया है तस्य स्वभाव कीदृशम आसीत्, उनका स्वभाव कैसा था, तो इसको हम लिखेंगे तस्य स्वभाव दानशील करुणाकश्च, दानशील, तस्य स्वभाव दानशील कारुणिकश्च, कारुणिक आसीत्, उनका स्वभाव था दानशील था और करुणा से बहुत प्रभावित होते थे, यानी बहुत ही भावुक स्वभाव के थे। कौन, तो तस्य स्वभाव कौन थे, तो वीरेश्वर नाम के राजा जो थे। अंगा में दिया है, अब यहाँ में पहला जो है अंगा का दिया है अलसा नाम सुखम दृष्टवा कृत्रिमालस्य दर्शयित्वा भोजनं क्रीडन्ति अस्म, यानी अलसियों का जो परीक्षा था आग लगने के बाद, वो कहाँ का सोच था कि हम जब राजा के दरबार से निकल जाएंगे तो भूखे प्यासे हम कहाँ रहेंगे। तो इसमें हो रहा है कि कौन सोच रहा था कि जब हम आग लगने के बाद राजा हमें अपने महल से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये सोच किसकी थी, तो ये था धूर्ता, यानी धूर्त लोगों का सोच था। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न का 2 नंबर क्वेश्चन है। अब तीसरा जो नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं, इसमें केवल भरने वाला दिया है रिक्त स्थानानि पूर्यता, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या भरना है इसमें। तीन में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भरना है। इसमें दिया है रिक्त स्थानानि पूर्यता स्थिति धावन्ति भवता। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या दिया है, तो इसको हम लिखेंगे स्थिति सौकर्य मूलानि, पहला में हो जाएगा 3 का सौकर्य मूलानि, स्थिति सौकर्य मूलानि सर्वोसामपि संगते, सर्वोसामपि संगते। अब ये ख हो गया, ख को देखिए, यानी सौकर्य मूलानि सर्वोसामपि संगते, आलसियों को कोई भी सुख दीजिए तो कमी ही महसूस होता है, लेकिन परिश्रमी जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से सुख को अनुभव करके उनको लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अब ख में देखिएगा भरने वाला जो है उसमें ख में दिया है निर्गतिनाम के बाद रिक्त स्थान है, जैसे इसमें भी जो रिक्त स्थान था वही हमने पूरा किया है। अब इसमें देखेंगे ख में दिया है सह, देखिए निर्गतिनाम च सर्वोसामलसा, निर्गतिनाम च सर्वसु सर्वेशा मलश प्रथमो गता। अब
गाँव में देखिए, गाँव में दिया है कपटे न अलशयाम अपि गृह्णन्ति इत्या अस्माकम। यानी कपट से जो भी ग्रहण होता है वो किंचित क्षमते कर्तुम जाते राड़ी अपि। किंचित क्षमते कर्तुम जाते राड़े अपि। यानी कहीं किसी से क्षमा मांगने से या अपने दोष को स्वीकार कर लेने से हमें क्षमा के लायक बना दिया जाता है। ठीक है, ये काम आलसियों ने नहीं किया। अब तीसरा दिया है ग में विद्यापति लोकप्रिय कवि। तो यहाँ देखिए इसका जो हो जाएगा अभी ग का प्रमादा भी हम लिखेंगे, यानी दूसरे पे निर्भर रहने वाला, अपने मन को कामों की तरफ नहीं ले जाने वाला प्रमाद होता है, दोषी होता है। अब ध में है, ध में क्वेश्चन दिया है कि विद्यापति लोकप्रिय आसे। तो इसमें रेखांकित करेंगे विद्यापति क्या थे, तो मैथिली कवि थे। क्या थे, तो मैथिली कवि आशित। विद्यापति मैथिली कवि आशित। अब देखिए अंग में नीतिकार आलस्य, जो नीतिकार होते हैं आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य रिपु देखिए रिपु शत्रु, रिपु पुरुष। यानी नीतिकार जो व्यक्ति होते हैं, शास्त्रों की जिनको जानकारी है, वो आलस को क्या मानते हैं अंग में, तो ये मानते हैं रिपु रूपम का मतलब होता है, रिपु का मतलब होता है शत्रु, और रूपम यानी आलस से जो करता है वो अपने जीवन में शत्रु को ही पैदा करता है, इसलिए आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। अब च में देखते हैं, च में क्या है, च में दिया है आसित मिथिलायाम नाम मंत्री। तो जो मिथिला के मंत्री थे उनका क्या नाम था, तो ये तो आप लोग समझ ही गए हैं, उनका नाम क्या था, वीरेश्वरा। अब छ में देखते हैं, छ में क्या दिया है, पश्चातादाम शुभम दृष्ट्वा घोरता अपि कृतमालस्य दर्शयित्वा गृह्णन्ति भोज्यम्। देखिए पेट की जो ज्वाला है ना, पेट की जो भूखमरी है, वो आलसी व्यक्ति क्या करते थे कि सोचते थे कि हम ऐसे जगह पे जाए, ऐसे राजा के दरबार में जाए जहाँ बिना काम किए भरपेट भोजन मिल जाए। तो यही चारों धूपती वैसा ही किया, राजा भी उनके स्वभाव को पहचाने बगैर ही अपने महल में प्रवेश कर लिए। और जब प्रवेश कर लिए तो राजा भी गृह लग्न यानी घर में जब आग लगा तो उसका परिणाम भी देख लिए, और अपने ही हाथों से चारों पुरुषों को क्या किए, हमेशा के लिए भगा दिए। तो हमेशा कर्म अच्छा कीजिए ताकि आपको ना पहले डर रहे ना बाद में डर रहे। ठीक है, ये पाठ हमें अलस कथा बहुत कुछ सिखा दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने आलस को त्याग करके घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम है। देखते देखते हम अप्रैल को भी पूरा कर गए, अब फरवरी हमारा फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में पेपर भी होगा। तो आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, आलस को त्यागिए, ऐसा समझिए कि कल का कल ही पेपर होने वाला है। इस तरह मूड बनाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।